एक सवाल जो सीधा सीने में उतरता है, इस देश में शराब के ठेके पर कभी स्टॉक खत्म का बोर्ड नहीं लगता, लेकिन सरकारी अस्पताल में अगर दवाई लेने को जाओ तो सबसे पहले यही सुनने को मिलता है कि दवाई खत्म है। क्यों भाई? इंसान की जान से ज्यादा क्या शराब की बोतल है? ये कैसी व्यवस्था है जहां नशा हमेशा उपलब्ध है और इलाज किस्मत के भरोसे चलता है? एक किसान जो इस देश की रोटी उगाता है, जब एक किसान अपने खेतों के लिए बीज, खाद और दवाई लेने जाता है तो उसको भी यही जवाब मिलता है कि खत्म हो चुकी है। और अगर उसी किसान का बच्चा बीमार पड़ जाए तो बड़े बड़े अस्पतालों में भी वही लाइन और सुनने को मिलता है कि दवाइयां खत्म है। मतलब साफ है, जो आदमी देश को जिंदा रख रहा है उसकी जिंदगी ही इस सिस्टम के लिए स्टॉक में नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। सरकार कहती है स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यह है कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं, सिर्फ बहाने मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हर गली, हर मोहल्ले में ठेका ऐसे खड़ा है जैसे देश की सबसे जरूरी सेवा वही हो। कभी आपने सोचा है कि शराब हमेशा खत्म क्यों नहीं होती? मतलब साफ है, क्योंकि उसमें अंधाधुंध कमाई होती है। और दवाइयां क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि वहाँ जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये सोची समझी चुप्पी है, जहाँ आम इंसान की जरूरतों को पीछे धकेल दिया गया है और नशे को आगे कर दिया गया है। एक गरीब आदमी लाइन में घंटों खड़ा रहता है और उम्मीद लेके आता है कि आज दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसे मिलता क्या है? उसे मिलता है एक पर्ची, एक जवाब के कल आना। और देखो, सबसे हंसी की बात तो यह है कि वो कल कभी आता ही नहीं। अब आप ही बताओ, अगर शराब एक दिन के लिए बंद हो जाए तो कितना हंगामा मचेगा, लेकिन दवाइयां महीनों से अस्पताल में खत्म है पर उन पे कोई सवाल नहीं उठाता। मेरी एक बात याद रखना, हर चुप्पी की एक सीमा होती है। और जिस दिन ये किसान बोलेगा, जिस दिन ये मरीज बोलेगा और जिस दिन हर वो इंसान बोलेगा जिसे दवाई खत्म है सुनने की आदत पड़ चुकी है, उस दिन एक ही आवाज गूंजेगी कि हमें नशा नहीं, हमें दवाई चाहिए। और उस दिन मतलब साफ है, या तो सिस्टम बदलेगा या फिर ये सिस्टम ही बदल दिया जाएगा। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।